ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को आज से 41 बरस कबल फांसी देकर पाकिस्तान के मोहसन इस्लाम के सिपाही नामूस रसालत के सबसे बड़े रखवाले को जिस्मानी तौर पे ख़त्म कर दिया गया। भुट्टो जानता था कि उसकी जान जैसी कीमती शय की कुर्बानी हरगिज़ रायगान नहीं जाएगी, कि उसकी कुर्बानी के मकसद को पाकिस्तान के अवाम ज़रूर और ज़रूर पूरा करेंगे। भुट्टो ने एक बहुत बड़े मकसद के हसूल के लिए अपनी जान को हकीर जाना और मौत की आंखों में आंखें डाल ये कहता फांसी पे झूल गया कि जो ज़िंदगी मेरे अजीम मकसद में हायल हो जाए तो ऐसी ज़िंदगी को जल्दी से मुझसे दूर करो। और यही वजह थी कि भुट्टो ने अपने पूरे जिस्म की तवानाई जमा कर हाकमाना अंदाज में, दलेराना अंदाज में, शेर की तरह गरज कर अपनी जिंदगी का आखिरी जुमला ये अदा किया, फिनिश इट। तख्ताएदार को सामने देख कोई बड़े से बड़ा 30 मार खान भी जिंदगी की भीख मांगना शुरू हो जाता है। मगर सोचें कि क्या वजह थी कि भुट्टो जल्द अज जल्द मौत को गले लगाने के लिए बेताब क्यों हो गया था। बेशक ये रूहानियत की ताकत थी जिसकी तरफ भुट्टो खींचा चला जा रहा था। एक ऐसी हस्ती जिसके दीदार के लिए लाखों जाने हेज अगर जिंदगी और मौत के दरमियान हायल हो तो मर्द मोमन यही कहेगा कि जल्द अज जल्द मेरी जिंदगी जो इस विसाल में हायल हो रही है को ख़त्म कर दो। फिनिश इट। रहमान के बंदे की पहचान ही यही है कि वो मौत को हकीर जानता है, और शैतान के बंदे की यही पहचान है कि वो मरज़इयों के हाथ मरने वाले भुट्टो को अपने मालक मरज़इयों की बोली बोलते हुए बुज़दिल करार देते हैं। जिन पुरनजस अफराद में औरिया मरज़ई, ज़ाद अहमद, लंगड़ा शैतान, खादम हुसैन भी शामिल हैं। भुट्टो की कुर्बानी को एक तवील अरसा गुजर गया, लेकिन अपनी कौम और अपने चाहने वालों से जो उम्मीदें भुट्टो ने लगाई थी कि वो उसके बाद उसके मिशन को पूरा करेंगे, बेशक अमूमी तौर पर बहैसियत एक कौम, खसूसी तौर पर भुट्टो के तरफदार, हमायती या उसकी पार्टी के कारकुन होने पर हम भुट्टो की उम्मीदों पे हरगिज़ पूरा नहीं उतर पाए। इसलिए हमें एहसास नदामत से अपने आप को भुट्टोइस्ट कहलवाने से बाज रखना चाहिए। अगरचे इस फहरिस्त में मेरी ज़ात शामिल नहीं, क्योंकि मैं वाहिद भुट्टोइस्ट हूँ जो अपने कायद के नामजद कातलों का खुल कर नाम लेता हूँ। अफसोस के भुट्टो की अपनी बेटी बेज़मीर से लेकर हर कोई चमचागीर, दल्लागीर, मुर्दा ज़मीर जो इस सच को बयान नहीं करता कि भुट्टो शहीद ने जो ये कहा था कि कादियानी मुझसे 1974 का फैसला करने की वजह से वो इसका बदला मुझसे लेना चाह रहे हैं और उन्होंने मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा डाल दिया है और वो मुझे तख्ताएदार पर देखना चाहते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अपने कातलों का नाम लिया। आज कोई बेगैरत आदमी जो है वो ये भुट्टो की इस बात को दोहरा ही नहीं रहा। इससे मुसलसल कौम के अंदर गुमराही पैदा होती है। ऐसे किसी भी फर्द को भुट्टो का शदाई या सपोर्टर कहलवाने का कोई हक हासिल नहीं, बल्कि जो लोग पीपल्स पार्टी और भुट्टो के नाम नेहाद एक्सपर्ट बन तवील तबसरे, इंटरव्यू, कालम निगारी करते हैं मगर भुट्टो के असल कातलों का मेरी तरह नाम नहीं लेते। ये सब हरामी मुनाफिक हैं और ज़िया साख्ता एजेंसियों के पेट गुमाश्ता हैं। जी हाँ, भुट्टो को मरवाने का फैसला लंदन में चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान, मिर्ज़ा नासिर अहमद कसूरी, साबिक़ एयर कमांडर मोहम्मद खान जंजवा, शाहिद जवेद बरकी, डॉक्टर अब्दुल सलाम और चंद दीगर मरज़इयों ने नवंबर 1974 में ही बना लिया था, जिसकी तकमील
4 अप्रैल 1979 को हुई। भुट्टो का तरफदार वही है जो भुट्टो के कातलों का नाम ले, और मेरे सामने दुनिया का कोई शख्स भी भुट्टो के कत्ल में कादियानियों को बेकसूर साबित कर ही नहीं सकता। अगर किसी को कादियानियों से बड़ी हमदर्दी है तो हिम्मत करे और मेरे साथ कहीं भी किसी भी जगह लाए मुनाजरा करे। मैं लाजमी तौर पर भुट्टो के असल कातिल मरज़ई जमात को बेनकाब कर दूंगा। उम्मीद है या तो पीपल्स पार्टी के नाम नहाद एक्सपर्ट मरने से कबल नई नस्ल को ये सच बयान कर देंगे कि भुट्टो के असली कातिल मरज़ई ही थे, तो फिर हम कहेंगे देर आयद दुरुस्त आयद। दूसरी तरफ जो कोई पिपली होने का दावा तो करता है मगर भुट्टो के असल कातिल मरज़इयों का नाम नहीं लेता, तो वो 70-80 की दहाई की तरह का वो सुरखा ग्रुप जो थे तो पक्के मरज़ई मगर लेफ्टिस्ट इनकलाबी बन ज़िया हुकूमत के लिए मुखबरी किया करते थे। ये तबका चेहरे पे भुट्टो हामी मास्क लगा अंदर खानी ज़िया हुकूमत के लिए काम किया करते थे। कई एक को ज़िया दौर में दिखावे की जेल भी हुई, मगर ये सब कादियानी नेटवर्क की तरबियत और अंदाज का एक हिस्सा होता है। भुट्टो का हकीकी तरफदार वही शख्स है जो उसकी लिखी किताब में उसके जुमले को अपने सोच की बुनियाद बनाता है कि मरज़इयों को काफिर करार देने की वजह से कादियानी जमात उसको फांसी लगाना चाहती है। क्योंकि भुट्टो का ये दावा किसी कयास या शक की बुनियाद पर नहीं बल्कि हकीकत पे मबनी था, और भुट्टो के बाद मैं ही वो वाहिद शख्स हूँ जिसने भुट्टो के दावे पे अपना तहकीकी काम किया और साबित किया कि जो जर्नैल जज वादा मुआफ गवा तफ्तीशकार हुकूमती वकील मदई पुलिस अफसरान जेल अमला भुट्टो की फांसी के बाद की तस्वीर उतारने वाले भुट्टो को फांसी का मुतालबा करने वाले भुट्टो के मौत के परवाने पे दस्तखत करने का कलम लेने वाले ये सब के सब मरज़ई थे। मगर बदकिस्मती से भुट्टो की कातिल जमात कादियानी से सबसे पहले इत्तेहाद एक नापाक रंडी गश्ती हराफा कुतिया बेज़मीर जरदारी ने किया। इस गलीज तरीन औरत ने मेरे 2 भाइयों और हजारों भुट्टो शुदाइयों के खून से कायम और दायम रहने वाली पार्टी को अपने बाप के कातिल मरज़इयों के हवाले कर दिया। मैं बेज़मीर की इस बदतरीन गद्दारी को ताहयात गालियां देता रहूंगा कि उस गश्ती की वजह से मेरा बड़ा भाई अदम इलाज और ईदी के हाथों कत्ल हुआ और छोटा भाई पार्टी से वफादारी की वजह से बदतरीन तशद्दुद से ऐन जवानी में अपाहज हो आहिस्ता मौत के मुंह में चला गया। बेशक मेरे 2 भाइयों की मौत की जिम्मेदार ज़िया है और उसके साथ बेज़मीर कंजरी भी है। मैं तो अपनों की मौत के जिम्मेदार को कभी माफ नहीं करूंगा। जो अपने बहन भाइयों के कातलों की चमचागिरी करते हैं वो इस जमीन की बदतरीन और नापाक मखलूक होते हैं। वो गश्ती बेज़मीर जिसने ये पढ़ रखा था कि उसके बाप ने अपने कातिल कादियानी जमात को लिखा है, मगर ये कसीफ कुतिया वाजिद हुसैन, नईद खान, रहमान मलक, फरतुल्ला बाबर, शीरी रहमान, राजा चांद, इत्जाज एहसन और बहुत से मरज़इयों को पार्टी उस कुतिया ने सौंप दी। जो गश्ती अपने बाप के कातिल मरज़ई चौधरियों के घर जा अपने नापाक शोहर जरदारी के साथ शब बशरी करती थी, ऐसी हरकत तो कोठे की एक घटिया तवाइफ भी नहीं करती कि अपने बाप के कातिलों के घर जाकर। कौन लानती हरामी ऐसी औरत को शहीद कहेगा जिसने मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी करने वालों को जेल से जर्मनी भेज दिया, जिस रंडी ने मदूदी कंजर की तरह अल्लाह की शरीयत को जालिमाना कहा, जिस किसी ने भी ऐसी नापाक को शहीद कहा, वो दायरा इस्लाम से खारिज, निकाह फासद और दायमी जहन्नमी बना। हाँ भुट्टो के कातिल ज़ंदीक मरज़ई हैं और जो कोई इस सच को छुपाता है वो ज़ियाउल हक कंजर की पॉलिसी अपनाता है। जो कोई कहता है कि भुट्टो ने मरज़इयों को काफिर करार देकर गलती की, वो हरामी
بھی ضیاء کی بولی بولتا ہے۔ جو کوئی کہتا ہے کہ ایک قبر اور 2 لاشیں تھیں اس لیے ضیاء نے بھٹو کو قتل کر دیا، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافق ہے۔ ضیاء کنجر ولد الزنا حرامی کا حمایتی ہے، پاکستان کی مرزئی تسلط ایجنسیوں کا زر خرید ہے۔ بھٹو شہید پہ ہزاروں کتب لکھی گئیں اور ہزاروں تبصرے کالم نگاری کی گئی، مگر کسی ایک ضمیر فروش نے بھٹو کے نامزد کردہ مرزئی قاتلوں کو بے نقاب نہیں کیا، الٹا یہی کوشش کرتے رہے کہ بھٹو کے قتل کی ساری ذمہ داری امریکہ اور سامراج پر ڈال دی جائے۔ یہ سچ ہے کہ امریکہ بھٹو مخالف تھا اور اپنے کافر اتحادیوں یعنی دیوبندی، وہابی، جماعت غیر اسلامی اور قادیانی جماعت کے ساتھ مل کر امریکہ نے بھٹو حکومت کو ختم کیا، مگر بھٹو کو عبرت کا نشانہ بنا پھانسی دینے کا مکمل پلان اور افراد خالصتاً قادیانی جماعت کا ہی تھا۔ جو کوئی بھٹو کی پھانسی میں قادیانیوں کا نام نہیں لیتا اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ بھٹو کی زندگی پہ کوئی کتاب یا تبصرہ شائع کرے، کیونکہ بھٹو کی شہادت کے اصل سبب کو چھوڑ آئیں بائیں شائیں پھوسیاں مارنا ایک بدترین خیانت ہے۔ اور ہاں ہے کوئی جو بھٹو شہید اور میرے دعوے کے مرزئی اس کے قاتل ہیں کو غلط ثابت کر کے دکھا دے تو آئے میدان میں آنے کی ہمت کرے، میں نابود کر دوں گا ایسے لوگوں کو۔ ناموس رسالت کے سپاہی بھٹو کا سچا وفادار آغا وسیم ان سب کو جھوٹا ثابت کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بھٹو کی شہادت میں اگر آئندہ سے جو کوئی بھی مرزئیوں کا نام نہیں لیتا، سمجھ لیں وہ ناپاک ضیاء کی پالیسی پہ گامزن ہے، ضیاء کی ہی باقیات کا ایک گندا جز ہے۔ اس لیے بھٹو کے شدائی ایسے خبیث افراد کا مکمل بائیکاٹ کریں، یہی سچ جانیں کہ جن کو بھٹو سائی نے اپنا قاتل قرار دیا تھا اور جن کو آغا وسیم بے نقاب کر رہا ہے وہ زندیق قادیانی ہی ہیں۔ اب سنا ہے کہ میڈم باوری غنوہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھٹوئزم کی نہیں بلکہ لیفٹسٹ بننے کی طرف آنا ہوگا۔ ہو جا مائی مصیبتے تو کتھوں جام پئی ہیں؟ ضیاء تے ولی خان دی گل کرن ڈئی ہیں کہ ولی خان نے کہا تھا کہ ہمیں اصل خطرہ بھٹوئزم سے ہے، اس کو ختم کرو۔ بھٹوئزم کو ختم کرنے کی بات بھٹو کے قاتل کر رہے ہیں اور تو کہاں سے آ گئی؟ ضیاء نے کہا تھا کہ بھٹوئزم کو دفن کر دیا ہے ہم نے۔ قادیانی جماعت نے کہا کہ بھٹوئزم کا عبرتناک انجام ہی قادیانیت کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ معراج خان، جے رحیم، طارق عزیز اور بہت سے مرزئی بھٹوئزم کو ختم کرنے کے لیے اپنے خلیفہ کے حکم پر پارٹی کو چھوڑ گئے۔ کون سا لیفٹسٹ ایسا نہیں تھا جس نے بھٹو کی موت پہ اندر خانی خوشی نہ منائی ہو؟ قادیانی سرخے رقصاں تھے کہ مرزیت کے بدترین دشمن کا خاتمہ ہو گیا، مگر بھٹوئزم تو پھر بھی ختم نہ ہو سکا کہ بھٹوئزم کسی بدیشی نظریے کا چربا نہیں، پاکستان کے دیسی عوام کے مسائل کا سادہ حل ہے، جس میں دین مقدس اسلام کی پاسداری بھی ہے، غریب کے معیار زندگی کی بہتر بنانے کا نسخہ بھی ہے، اور یہ صہیونی کمیونزم جس کی بالشوک پارٹی میں 85% صہیونی یہودی عہدیدار تھے اور دجالی سرمایہ داری نظام کی ضد انسان و اسلام دوست بھٹوئزم ہی ہے۔ یہ لیفٹسٹ جو اپنا تھوکا چاٹنے کو عیب نہ جانتے ہوں، کیا یہ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ پہلے اپنی اصلاح کریں کہ امریکہ کو گالیاں دے، آج امریکی ڈالر پانے کے لیے ان کے گن گاتے ہیں، اس کو ہی تو تھوک کر چاٹنا کہتے ہیں۔ میں تو پاکستان کے لیفٹسٹوں کو کمیونزم کے ماسک میں کٹر مرزئی پایا اور افغان کمیونسٹوں کو کمیونزم کے ماسک میں کٹر قوم پرست جو اپنی قوم کے علاوہ دوسرے کسی کو انسان تک نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال بھٹو کے ماننے والوں کو جو کوئی بھی لیفٹ کا درس دیتا ہے اس کو اٹھا باہر پھینکو، خواہ وہ غنوہ ہو یا زرداری ہو یا ان کا کوئی کتا۔ بھٹو شہید نے جس بڑے مقصد کے لیے اپنی جان فدا کی تھی
भुट्टो शहीद आज भी अपनी कब्र में उस मकसद की तकमील की नवीद सुनने का मुंतज़िर है। वो सुनना चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम मेरे उन कातलों की शनाख्त मरज़इयों के नाम से करें जिसका दुरुस्त चर्चा मेरा एक चाहने वाला आगा वसीम करता है। भुट्टो ने कहा था कि मेरे कातलों से बदला लेना, और हमने देखा कि बेज़मीर रंडी ने भुट्टो के कातिल मरज़इयों को पीपल्स पार्टी सौंप दी। लानत 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 उस नापाक औरत पे। आज 4 अप्रैल भुट्टो की शहादत का यौम स्याह है। आए हम सब मिलकर अहद करें कि आइंदा से खुलकर ज़ियाउल हक वल्दुल जना का मरज़ई होना और मरज़ई जमात का भुट्टो को फांसी लगाने का दुरुस्त नजरिया आम करें कि सच का बयान ही कौम और मिल्लत की दुरुस्त रहनुमाई कर सकता है। भुट्टो के नाम पे जेबें गर्म करने वाले हर उस कालम निगार सहाफ़ी मुसन्नफ का बायकाट करें, बल्कि उसको ज़िया कंजर का ही तरफदार जाने जो आगा वसीम की तरह खुलकर भुट्टो के असल कातलीन की निशानदेही नहीं करता। असल कातिल भुट्टो की अपनी जुबानी उन्होंने नाम लिया हुआ है, लिखा हुआ है कि वो कादियानी है, जो मैं भी यही बात करता हूं। ये बदबख्त मौलवी जो भुट्टो जैसी अजीम इस्लाम दोस्त हस्ती और आशिक रसूल पे आए दिन तानाज़नी करते फिरते हैं, ये नापाक मौलवी भी कादियानी जर खरीद हैं। फितना कादियानियत कुफ्फार की मदद से फैलाया गया, मगर अल्लाह की हिकमत देखें कि इस बदतरीन फितने को काफर करार देने का शर्फ अगर अल्लाह ने दिया तो किसी मौलवी को नहीं, एक दुनियादार बंदे को अता किया। आज ये पलीद खादमी और देवबंदी कहते हैं कि जी आगा वसीम तो फनाफी भुट्टो में मुब्तला है, तो ओ इस्लाम दुश्मन खबीसो सुनो के आगा वसीम एक ऐसे भुट्टो की तारीफ करता है जिससे अल्लाह राजी के अल्लाह जिससे राजी होता है उसी से अपने दुश्मनों पे कारी ज़र्ब लगवाता है। तुम अहले वहाबिया जिन्होंने मिर्जा कादियानी को नबूवत के दावे का रास्ता बताया, तुम अपने हम अकीदा कादियानियों से मिल ताक़यामत कादियान शिकन भुट्टो से हसद ही करते रहोगे और यही हसद तुमको जहन्नम पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। हम भुट्टो शहीद की कुर्बानी को रायगा नहीं होने देंगे और जरूर पाकिस्तान के तमाम माचौद जर्नैलों जो शुरू दिन से ही पलीद मिर्जा कादियानी को नबी मानने वाले हैं, लाजमी एक दिन फौज से मरज़ई तसल्लुत खत्म कर देंगे। यही भुट्टो शहीद का मंसूबा था जिस पे उसने अमल भी किया और अपनी जान तक दी, मगर कसीफ मुल्लाओं ने कादियानियों के साथ मिल भुट्टो को हटा दिया और पाकिस्तान को एक मजबूत कादियानी रियासत बना दिया। इसलिए आज के नौजवान इन दीन फरोश मुल्लाओं से दूर हो। ये गद्दार हैं, ये दीन फरोश हैं। बेशक हमारा ये मिशन है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों से मरज़ई राज को ख़त्म करेंगे कि भुट्टो शहीद भी यही कुछ कर रहा था। हम लाजिम पाकिस्तान को अंग्रेज़ की ग़ुलामी के बाद मरज़ई ग़ुलामी से भी निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। यही भुट्टो शहीद की मंशा थी। इसलिए तो भुट्टो ने कहा था कि मरज़ई पाकिस्तान में वही मुकाम हासिल करना चाहते हैं जो यहूदी को अमेरिका में हासिल है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसने अपनी जान दे दी और आज ये मौलवी नापाक लोग उसके खिलाफ बातें करते हैं। पाकिस्तान की ज़रूरत है कि भुट्टो के विजन को अपना कर मुस्लिम उम्मा का ब्लॉक बनाने के भुट्टो के अधूरे मिशन की तकमील की जाए। वलियों की धरती पाकिस्तान से, वलियों के दुश्मन नबी के दुश्मन से निजात दिलाई जाए। पाकिस्तान की दौलत लूटने वाले जिनमें अक्सरियत मरज़ई हैं, इन सब से
دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کی جائے، بھٹو کی پیپلز پارٹی کو پھر سے منظم کیا جائے اور کسی بھی قادیانی اور ان کے چیلے لیفٹسٹوں کو اس پارٹی میں نہ رکھا جائے۔ آج 4 اپریل کے دن بھٹو کے مزار پر جا کے قرآن خوانی کے ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں کہ ضیاء الحق ولد الزنا قادیانی تھا، جس نے اپنی قادیانی جماعت کے حکم پہ بھٹو کو پھانسی لگا کر ایک ایسے شخص کا قتل کر دیا جو مسلم امہ کا اتحاد بنا رہا تھا، مسلمانوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے جتن کر رہا تھا، کشمیر اور فلسطین کو آزاد کروانے کی طرف گامزن تھا۔ اس اسلام دوست نیت کے سبب ہی اللہ نے بھٹو کو، مرزائیوں کو کافر قرار دینے کا ایک عظیم ترین شرف عطا کیا تھا۔ جیے بھٹو، سدا جیے بھٹو، شہید ناموس رسالت، شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد، کہ تو تھا نبی کا سچا غلام، تیری عظمت کو سلام۔ پاکستان زندہ باد، مرزائی ہٹاؤ تحریک